आज हम आपको खूनी कोल्लू के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देश के इतिहास में जगह रखता है लिवासपुर गांव। 1857 की क्रांति में लिवासपुर गांव के लोगों ने दिया था अपना बलिदान। अंग्रेजों ने लिवासपुर के लोगों का कत्ल कर गांव को कर दिया था नीलाम। आजादी के इतने साल बाद भी गांव के पास अपनी जगह नहीं है। देवीलाल पार्क के अंदर रखा गया है कोल्लू का खूनी पत्थर। पेड़ से बांधकर उद्यमी राम व उसकी पत्नी को दी गई थी अनेकों यातनाएं। नंबरदार उद्यमी राम के हाथों में लोहे की कील गाड़कर उन्हें एक पीपल के पेड़ पर लटका दिया था। उनकी पत्नी रत्नी देवी को दूसरे पेड़ से बांधकर अनेकों यातनाएं दी गई थी। नेशनल हाईवे 1 पर बहालगढ़ के पास बसा गांव लिवासपुर देश के इतिहास में अपनी खास जगह रखता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इस गांव के लोगों ने नंबरदार उद्यमी राम के नेतृत्व में अंग्रेजों से लोहा लिया था और उन्हें दिल्ली जाने से रोका था। 1857 की क्रांति फेल होने पर अंग्रेजों ने इस गांव के लोगों को कत्लेआम कर दिया और उद्यमी राम को एक पीपल के पेड़ में लोहे की कील गाड़कर लटका दिया और जब तक उनकी मौत नहीं हुई उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। अंग्रेजों के जुल्म यहीं खत्म नहीं हुए, उन्हें पूरे गांव को नीलाम कर दिया था। उन क्रांतिकारियों के परिवार आज भी इस गांव में रहते हैं, लेकिन उनके पास 1 इंच जमीन नहीं है। जिस जमीन पर उनके मकान बने हुए हैं वह भी किसी और के नाम है। ये लोग पूर्वजों के बलिदान की दुहाई देकर आज तक न्याय मांग रहे हैं। लिवासपुर गांव के पूर्व सरपंच रमेश्वर बताते हैं कि उनके गांव के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1814 में आवाज उठाई थी। जब गांव के लोगों ने अंग्रेजों को लगान देना बंद कर दिया था, जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो नंबरदार उद्यमी राम और उनके साथियों ने अंबाला से दिल्ली जाने वाले अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया ताकि दिल्ली तक उनकी फौज न पहुंचे। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति फेल होने के बाद लिवासपुर गांव के लोगों पर बहुत जुल्म किए। नंबरदार उद्यमी राम के हाथों में लोहे की कील गाड़कर उन्हें एक पीपल के पेड़ पर लटका दिया। वह उनकी पत्नी रत्नी देवी को दूसरे पेड़ से बांधकर यातनाएं दी। उद्यमी राम व उसकी पत्नी रत्नी देवी की मौत होने तक उन्हें भूखा प्यासा रखा। एक बड़े पत्थर को हाथी के पीछे बांधकर उस पत्थर से 22 क्रांतिकारियों को कुचल दिया और विलासपुर की पहचान मिटाने के लिए उन लोगों का गाँव नीलाम कर दिया जिन्होंने अंग्रेज शासकों का साथ दिया। 1857 में अंग्रेजों के अत्याचार से बचने के लिए कुछ परिवारों ने दूसरे गाँव में शरण लेकर अपनी जान बचाई और कुछ समय बाद वापस अपने गांव में रहने लगे, लेकिन तब तक उनकी जमीन पर दूसरे गांव के लोगों का कब्जा हो चुका था। 1947 में देश की आजादी के बाद इन गांव के लोगों ने अपनी जमीन के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें आज तक जमीन नहीं मिली। यहाँ तक कि जिस जमीन पर गांव के लोगों के मकान बने हुए हैं वह जमीन भी दूसरों के नाम है। सोनीपत के चौधरी देवीलाल पार्क में उद्यमी राम के नाम से एक स्मारक बनाया गया है जिस पर उनकी जीवनी लिखी हुई है। इस स्मारक के साथ उस खूनी पत्थर को भी रखा गया है जिसके नीचे कुचलकर अंग्रेजों ने इस गांव के क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। आज इस गांव की आबादी अच्छी खासी है और जमीन नहीं होने के कारण ये लोग बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जीने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2007 में लिवासपुर गांव पहुंचकर आदर्श गांव बनाने की घोषणा की थी, लेकिन जमीन नहीं होने के कारण यहाँ के लोग पानी निकासी, कूड़ादान, तालाब, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम रहे। पूर्व सरपंच रमेश्वर ने बताया कि उनके गांव की गलियां पक्की व गलियों में स्ट्रीट लाइट लगी है। इसके अलावा गांव में कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं है। पूर्व सरपंच रमेश्वर व ग्रामीण अतर सिंह ने मांग की कि उनके गांव की जमीन जो अंग्रेजों ने नीलाम करके दूसरों को दे दी थी उन्हें वापस दिलाई जाए। उन्हें बताया कि अपनी जमीन वापस पाने के लिए बुजुर्गों ने काफी संघर्ष किया। एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी गांव है। इसमें चौधरी उद्यमी राम नंबरदार जो गांव के एक नौजवान नंबरदार थे, उन्होंने बड़ी कुर्बानी देश के लिए दी और अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के देश का नाम ऊंचा किया और अंग्रेजों ने गांव की सारी जमीन छीनकर राड नाम के तौर पर दे दी, क्योंकि चौधरी उद्यमी राम इस बात का प्रचार कराया करते कि ये जो लगान था जमीना का ये देना बंद कर दो। उन्होंने बहुत से गांवों में जीटी रोड के साथ साथ के सभी गांवों में इस बात का प्रचार किया और उसके बाद अंग्रेजों ने पता लग गया, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी
और 22 लड़के उसके जो नौजवान साथी थे उनको भी उन्होंने अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरह ये जो कोल्हू रखा है इसके नीचे कुचल कर जीटी रोड पर लिटा कर शहीद हुए गांव के देश के लिए। तो बड़ी भारी कुर्बानी है हमारे गांव की। और इसी बारे में आज तक सरकार ने इस गांव को किसी तरह की भी कोई भी सहायता, कोई मदद या जो ज़मीन हमारी छीनने दौर पर दी थी उस ज़मीन के बारे में भी किसी तरह का आज तक कोई भी हमारे गांव को सहायता नहीं पहुँचाई। गांव वाले बार बार हर साल चौधरी, लेकिन सरकार इस बात पर किसी तरह की गौर नहीं कर रही। जी 1857 में हिंदुस्तान आज़ाद कराने में हमारे लिवासपुर गांव की अहम भूमिका है। हमारे गांव के चौधरी उद्यमी राम जो के नंबरदार थे, तो गांव-गांव में घूमे, जीटी रोड के पास जितने भी गांव थे सब में इतला कर दी कि भाई अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है, अंग्रेजों को लगान देना बंद कर दो, ये अपने आप भाग जाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों के पास सोर्स ऑफ इनकम और कुछ नहीं था सिवाय जमीनों का लगान लेते थे वो। इसलिए चौधरी उद्यमी राम ने हरे गांव में प्रचार करके और ये कह दिया आगे भाई लगान देना बंद कर दो और अंग्रेजों के साथ संघर्ष करो और हिंदुस्तान को आज़ाद कराओ। इसलिए चौधरी उद्यमी राम ने हरे गांव में प्रचार करके और ये कह दिया आगे भाई लगान देना बंद कर दो और अंग्रेजों के साथ संघर्ष करो और हिंदुस्तान को आज़ाद कराओ। चौधरी उद्यमी राम ने गांव के 20-25 नौजवानों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया, के साथ बड़ा संघर्ष किया। उनको यहाँ से भगाने के लिए गांव-गांव में घूमकर नौजवान पार्टियों ने भी पूरा सहयोग दिया और हमारे गांव के नौजवान साथियों को और गांव वालों को अंग्रेजों ने बंदूकों से, गोलियों से और पत्थर के कोल्हू से जीटी रोड पर लिटा के और उनको मार दिया। कुछ लोग फांसी तोड़े गए और चौधरी उद्यमी राम को तो बेरहमी से इतना बुरा हाल किया था कि उनको राई रेस्ट हाउस में पेड़ के साथ बांध के और उसके शरीर में कीले गाड़ दी थी। 25-30 दिन में भूखे प्यासे चौधरी उद्यमी राम ने अपने प्राण त्याग दिए। अंग्रेजों ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया और आज तक सरकार ने हमारे गांव की कोई सुध नहीं ली। जहाँ थे हम ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारे गांव की जमीन सारी छीन के और अंग्रेजों ने दूसरे राट देने वाले गांव को जल्दी ही हम आपको एक नई जानकारी से थे उनको दे दी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब गाँव।